तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिससे दोबारा पायल को गर्मी लगने लगती है। तो वहीं अपनी बहू को इतना परेशान देखकर नलिनी, बेचारी मेरी बहू पता नहीं कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहेगी। सिर्फ ठंडा पानी पीकर थोड़ी ना इसकी गर्मी कम होगी। ऊपर से हर महीने मेरी तनख्वाह से फ्रिज के भी पैसे कटते रहेंगे, वरना किस्मत पर एक कूलर ही ले लेते। ऐसे ही अब हफ्ता भर बीत जाता है। ऑफिस से काम खत्म करके नलिनी घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे कूलर रिपेयरिंग की दुकान मिलती है। अरे भाई, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस कूलर को यहाँ रखे रखे। 4 महीने हो गए लेकिन इसका मालिक अभी तक नहीं आया। मोहन, इसके अंदर से सभी पार्ट्स निकाल कर बाकी के कबाड़ी वाले को बेच दो। उस दुकान वाले की बात सुनकर नलिनी अब उसके पास आती है और उस कूलर को देखते हुए, अरे भाई साहब, ये कूलर आप बेच रहे हैं क्या? अरे बेचूंगा नहीं तो और क्या करूं। 4 महीने पहले आया था ये यहाँ और अभी तक इसका मालिक इसे लेने ही नहीं आया। बेफालतू में जगह घेर कर बैठा रहता है, इसलिए इसे आज बेच रहा हूँ। आप इसे कितने का बेचेंगे? कूलर चलता बिल्कुल ठीक है लेकिन थोड़ा छोटा है और पुराना भी हो गया है, तो कम से कम 2000 रुपए तो लूंगा ही। मेरे पास इस वक्त 500 रुपए हैं। आप 500 रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको सोमवार तक दे दूंगी। मुझे इस वक्त कूलर की बहुत जरूरत है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दुकान से नया कूलर ले सकूं। भगवान के लिए पैसे अपने पास रख लीजिए, मैं अगले सोमवार तक पक्का पूरे पैसे दे दूंगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन मत लगाना, सोमवार तक दे जाना पैसे, वरना मंगल को आकर अपने 500 रुपए वापस ले लेना। नलिनी 500 रुपए देकर वो कूलर रखवा तो देती है, लेकिन अब बाकी पैसों के लिए उसे चिंता होने लगती है। मालकिन ने तो 2 महीने से पहले ही पैसे मांगने के लिए मना किया था और अभी तो ऑफिस से भी नहीं मांग सकती। आस पड़ोस में भी कोई नहीं है जो मुझे पैसे दे सके। अब क्या करूं? ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और इसी बात को सोचते हुए नलिनी ऑफिस की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे, इसी तरह रोज समय पर आकर झाड़ू लगा देना। यहाँ की हफ्ते में मैं दे दूंगी तुम्हें 2000, ठीक है? आप सड़क पर झाड़ू लगाने के हफ्ते के 2000 देते हो? हाँ, क्यों, तुम्हें भी ये काम करना है क्या? वैसे ये काम है तो सही, 4-5 दिन काम करके 2000 मिल जाएंगे तो मैं उस कूलर वाले को दे दूंगी और फिर मेरी बहू आराम से उस कूलर की ठंडी हवा में सोएगी। अरे कुछ भी बोलेगी या यहीं खड़ी रहेगी? बस मुझे करना है ये काम, ठीक है? सुबह 5 से 8 बजे के बीच तुम्हें उस चौराहे वाली सड़क पर अच्छे से झाड़ू लगानी है और आसपास की गलियों को भी अच्छे से साफ रखना है। अगले दिन होते ही नलिनी सुबह सुबह उठती है और अपनी बहू से मंदिर जाने का बहाना करके सड़कों और गलियों पर झाड़ू लगाने लगती है। तकरीबन 4 से 5 दिन झाड़ू लगाने के बाद आज नलिनी को उसके 2000 रुपए मिल जाते हैं, जिसे लेकर वो सीधा उस कूलर वाले के पास जाती है। अरे एक दिन लेट आई हो लेकिन कोई बात नहीं, ये लो अपना कूलर। दुकान पर काम कर रहे मोहन की मदद से वो कूलर सीधा घर लेकर आ जाती है और देखती है कि उसकी बहू इस वक्त सो रही है। अच्छा है, बहू सो रही है, उसके उठने से पहले कूलर में पानी भर के चला देती हूँ। अब नलिनी जल्दी से कूलर का ढक्कन खोलती है और उसके अंदर पानी डालकर बटन चालू कर देती है, जिससे अब कूलर के अंदर से ठंडी ठंडी हवा निकलने लगती है। तो वहीं पसीने से लथपथ होकर सो रही पायल को जब एकदम से ठंडी ठंडी हवा महसूस होने लगती है तो, अरे ये अचानक से इतनी ठंडी ठंडी हवा कहाँ से लग रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कूलर चालू कर दिया है। नींद में काफी अच्छा लगने लगता है। तो वहीं पायल जैसे ही आंख खोलकर उठती है तो देखती है कि सच में उसके पीछे कूलर है, जिसमें से वही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो वहीं उस कूलर के बगल में उसकी सास नलिनी बैठी है, जिसे देखकर पायल, इसका मतलब ये कूलर आप लेकर आई हैं? हाँ, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। तो गर्मी में ठीक से सो नहीं पाती थी ना, इसलिए अब तुझे सुकून की नींद आएगी। माँ जी, आप कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती हैं। बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी सास मिली है। पायल भावुक होकर अपनी सास के गले लग जाती है और अब दोनों सास बहू आराम से कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठकर खाना खाती हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। घर का काम निपटाकर आज पायल थोड़ी देर के लिए मंदिर आई होती है, जहाँ उसे उसकी पड़ोसन कोमल मिलती है। अरे पायल, क्या तुम्हारे घर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मैं थोड़े पैसे भेज दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो घर के हालात ठीक चल रहे हैं। पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे वो 1-2 बार मैंने तुम्हारी सास को वो मार्केट वाला रोड है ना, वहाँ पर सुबह झाड़ू लगाते हुए देखा था। मुझे लगा कि ज्यादा हालत खराब हो गई होगी। क्या माँ जी सड़क पर झाड़ू लगा रही थी? कोमल की बात सुनकर पायल के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद अब पायल जल्दी से घर आती है। माँ जी, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप ये कूलर कैसे लेकर आई, क्योंकि फ्रिज के पैसे तो आपकी सैलरी से कट रहे हैं। तो ये कूलर वो किसी का पुराना कूलर था तो मैंने ले लिया, बस महीने के 500 रुपए देने हैं।
माँ जी झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता चल गया है। अब मैं समझी हूँ कि क्यों आप हफ्ते भर तक सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाया करती थी। दरअसल आपको मंदिर नहीं, रोड पर झाड़ू लगाने के लिए जाना होता था। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैं तकलीफ में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिए सड़कों पर झाड़ू लगाएं। कैसे मैं तुझे ऐसी हालत में इतना गर्मी में रहने दूं? वैसे ही डॉक्टर ने तुझे दिक्कत बता रखी है, और अब ये सब। लेकिन माँ जी, मैं गर्मी बर्दाश्त कर लूंगी, पर आपको ऐसी हालत में काम नहीं करना चाहिए। कसम खाइए मेरी, आप दोबारा कभी मेरी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये सब नहीं करोगे। ठीक है बहू, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो, लेकिन तू अपनी कसम मत दे मुझे। नलिनी और पायल का रिश्ता भले ही एक सास बहू का था, लेकिन दोनों बिल्कुल एक माँ बेटी की तरह एक दूसरे के साथ रहा करती थी। माँ जी देखिए ना, मेरे पैरों में कितनी सूजन आ गई है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। कहीं मुझे कुछ और। ज्यादा मत सोच, ऐसी हालत में पैरों की सूजन बढ़ जाती है। देखा, मैं तेरे पैरों की तेल की मालिश कर देती हूँ, सुबह तक सूजन उतर जाएगी। नहीं माँ जी, आपके पैरों की मालिश करने का तो फर्ज हमारा बनता है, और आप मेरे पैरों की मालिश करने की बात कर रहे हैं। रहने दीजिए। कैसी बात कर रही है तू? तू तो मेरी बेटी है, और क्या एक माँ अपनी बेटी के पैरों की मालिश नहीं कर सकती? इतना कहकर नलिनी अब थोड़ा सा तेल गरम करती है और पायल के पैरों की मालिश करने लगती है। पायल और नलिनी के बीच का इतना प्यार देखकर आस पड़ोस के लोग भी उनकी काफी तारीफ किया करते थे। इन दोनों सास बहू के बीच में प्यार तो बहुत है। देखकर लगता नहीं कि कभी कभी ये दोनों सास बहू हैं। पता है, अपनी बहू के लिए पहले ये फ्रिज लेकर आई और उसके बाद कूलर। बेटा, तुम तो एक नंबर के निकम्मे निकले, लेकिन एक सास होकर इसने इतना कुछ किया है अपनी बहू के लिए। मेरे घर में तो आए दिन इनकी ही बातें चलती रहती हैं। दोनों सास बहू की जोड़ी काफी बढ़िया है। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज नलिनी ने घर में अपनी बहू के लिए बेसन के लड्डू बनाए होते हैं, जिसे देखकर पायल काफी खुश होती है। मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है और मेरा कब से मन कर रहा था खाने का, लेकिन बाजार के लड्डू मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने इसलिए घर में बना दिया। ऐसी हालत में तो वैसे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाने चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है और गर्मी भी काफी ज्यादा है। चल अब इसे खाकर बता कैसी बनी है। ये तो बहुत टेस्टी है। ऐसी कुछ समय और गुजर जाता है। कूलर और फ्रिज के ठंडे पानी की मदद से पायल को थोड़ी बहुत गर्मी से छुटकारा तो मिल गया था, लेकिन अब जैसे जैसे पायल के दिन चढ़ रहे थे, गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। बाहर 50 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से अब इस कूलर से भी पायल को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। हे भगवान, बहू तू ठीक तो है? सुबह चौथी बार उल्टी करी है तूने। अरे अब तू क्या बस देखता ही रहेगा कि जल्दी से डॉक्टर को भी लेकर आएगा? ऐसी हालत में तो उल्टियाँ होती रहती हैं। अब क्या इसके लिए मैं अलग से डॉक्टर भी लेकर आऊं? निकल जा मेरी आंखों के सामने से, वरना एक माँ के हाथों अपनी औलाद का खून होता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। नफरत सी होने लग गई है मुझे तेरी हरकतों से। अपनी माँ की बात सुनकर सूरज वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तो वहीं अगले दिन नलिनी पायल को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। अब तो पीने के लिए घर में ठंडा पानी और हवा के लिए कूलर, तो क्यों मेरी बहू की हालत ऐसी हो रही है? आप देख रही हैं कि मैंने अपने छोटे से केबिन में दो एसी लगा रखे हैं। बाहर टेम्परेचर देखा है आपने कितना ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी हालत में तो इन्हें एसी में ही रहना पड़ेगा। जिसने कूलर और फ्रिज का इंतजाम इतनी मुश्किल से किया हो, अब उसके लिए एसी का इंतजाम करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन फिर भी नलिनी कोशिश में लगी थी और अब वो इतने सारे कामों के साथ साथ बच्चों के प्ले स्कूल में खाना बनाने का काम भी शुरू कर देती है, जिससे अब उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। मेरी सास कितनी मेहनत कर रही है। हे भगवान, अब आप अपना चमत्कार दिखाओ। कब तक ये सब मेरी सास अकेले ही करती रहेगी? अब जो पायल भगवान से मांग रही थी शायद उसे मिलने वाला था। नलिनी जिस स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी, उस स्कूल के बगल में एक बिजली का ट्रांसफार्मर भी था, जिसमें आज वायरिंग में दिक्कत आने की वजह से गंभीर आग लग गई थी और वो बच्चों के स्कूल तक पहुंच जाती है। सभी टीचर स्टाफ जल्द से जल्द बच्चों के साथ स्कूल खाली करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी एक रोहिणी नाम की टीचर। सारे बच्चे तो हैं, लेकिन ये अंकुर कहाँ है? बच्चों, किसी ने अंकुर को देखा है क्या? टीचर, अंकुर तो वॉशरूम के लिए गया था। हम भी उसे काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहा। उसे मैंने भी ऊपर वाले वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा था। आग तो बढ़ती जा रही है। अरे कोई जाकर बच्चे को बचाओ। सभी काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो वहीं अब ज्यादा न सोचते हुए नलिनी सीधा स्कूल की तरफ जाती है और अब जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए वॉशरूम की तरफ भागती है और देखती है कि वो अंकुर नाम का बच्चा वहीं बेहोश पड़ा है, जिसे देखकर नलिनी उसे अपने आंचल में छुपाकर बाहर ले आती है। तो वहीं अब स्कूल के बाहर अंकुर के माँ बाप भी फौरन आ जाते हैं और अपने बेहोश बच्चे को देखकर जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जा रहे होते हैं। मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, मैं आपके स्कूल को छोड़ूंगा नहीं।
संदीप संगीता जल्दी से अंकुर को अस्पताल लेकर जाते हैं और अब थोड़ी देर बाद अंकुर को होश आ जाता है। शुक्र है भगवान का, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वरना मैं आपके स्कूल को बंद करवा देता। सर, लेकिन हमारी भी कोई गलती नहीं है। ट्रांसफार्म में कुछ वायरिंग प्रॉब्लम की वजह से आग लगी है, लेकिन अब हम इस स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। और बच्चे की जान किसने बचाई, क्योंकि आप सब लोग तो बाहर थे, शायद कोई भी औरत उसे लेकर आई थी बाहर। वो स्कूल में खाना बनाती है, वही बूढ़ी अंकुर को बचाकर बाहर लेकर आई है, लेकिन पता नहीं फिर वो कहाँ चली गई। फिर कहाँ चली गई से क्या मतलब है? उस औरत ने हमारे बच्चे की जान बचाई है, मुझे जल्दी से उस औरत के घर का पता दीजिए। रोहिणी संदीप और संगीता को नलिनी के घर का पता देती है, जिसके बाद जब वो दोनों उस पते पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नलिनी की बहू पायल अपने सास के जले हाथ पर मरहम लगा रही है। माँ जी, जलन हो रही होगी ना? बहू तो तू दुखी हो रही है, लेकिन मैं क्या करती, उस बच्चे को देख मुझसे रहा नहीं गया। पता है कितना मासूम बच्चा था, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। नलिनी की ऐसी बातें सुनकर संगीता और प्रदीप काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उसी बच्चे की माँ हूँ। आपने मेरे बच्चे की जान बचाकर मेरी दुनिया बचा ली। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भी तो एक माँ हूँ, तो एक माँ का दुख तो समझ सकती हो। वैसे अब वो बच्चा कैसा है, ठीक तो है ना? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बहू मुझे ठीक नहीं लग रही है। उनके हाथ पैरों पर कितने ज्यादा दाने हैं, ऐसी हालत में ऐसी चीज ठीक नहीं होती शरीर के लिए। संगीता के पूछने पर नलिनी अब उन्हें अपने घर के हालातों के बारे में बताती है, जिससे उन दोनों को भी काफी बुरा लगता है। और अब वो उनके घर से निकलकर एक बड़ी सी एसी की शॉप में जाते हैं, जहां से वो उनके लिए एक अच्छा सा एसी लेकर आते हैं, जिसे नलिनी और पायल ये सब देखती है। इसकी क्या जरूरत थी? मैंने अंकुर को अपना पोता समझकर उसकी जान बचाई है। मुझे उसकी जान बचाने के बदले ये नहीं चाहिए। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो एक माँ हूँ, तो पायल का दुख समझ सकती हूँ। मैंने तो बस पायल के होने वाले बच्चे के लिए किया है, ताकि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो गर्मी में। वैसे अंकुर के मुंह से कई बार सुना था कि जो अंकुर के स्कूल में खाना बनाती है वो काफी बढ़िया खाना बनाती है, और अब वो तो आप ही हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि आप मेरी कंपनी में एम्प्लॉय के लिए खाना बनाएं, जिससे आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी और घर के हालात भी सुधर जाएंगे। अरे क्यों नहीं, मैं तो बस अपनी बहू को हर खुशियाँ देना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी देर मेहनत क्यों न करनी पड़े। अपनी सास की बातें सुनकर पायल की आंखें भर आती हैं और अब वो भावुक होकर, आप इतनी मेहनत करके मेरे लिए सबसे पहले फ्रिज लाई और कूलर लाई, फिर कूलर, और अब आपकी वजह से ये एसी भी आया है। जो चीज सूरज को करनी चाहिए थी वो चीज आपने मेरे लिए की है। मैं तो चाहकर भी आपका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगी। मेरे हालातों को देखते हुए आप गर्मी में मेरे लिए वो हर चीज लाए जो नामुमकिन थी, और एक माँ अपनी औलाद को परेशानी में देखते हुए उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। एक माँ और बेटे का प्यार तो मैंने देखा था, लेकिन एक सास और बहू के बीच का इतना गहरा रिश्ता और प्यार मैं पहली बार देख रहा हूँ। नलिनी अब सारे छोटे मोटे काम छोड़कर संदीप की कंपनी में उसके एम्प्लॉयज के लिए खाना बनाती है, जिससे वो काफी अच्छे पैसे कमा लेती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और पायल की डिलीवरी का समय आ जाता है, जहां वो एक साथ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिससे कि खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि तभी वहां सूरज भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले सूरज बच्चों को छुए नलिनी उसका हाथ पकड़ लेती है। कोई जरूरत नहीं है इन बच्चों को हाथ लगाने की, इन पर तेरा कोई हक नहीं बनता है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इनका बाप हूँ मैं, सबसे पहले तो हक इन पर मेरा ही बनता है। अच्छा, अब याद आया आपको कि आप एक बाप भी हैं? तब तो याद नहीं आया जब मैं गर्मी से परेशान रहती थी, सो नहीं पाती थी, उल्टियाँ करती थी, मरने जैसी हालत हो गई थी मेरी। ऐसी हालत में मुझे छोड़कर दिन रात बस पीते थे। एक माँ जी थी जिन्होंने एक माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। इतने बुढ़ापे में भी उन्होंने काम किया और मेरे लिए कूलर, एसी, फ्रिज सब कुछ लेकर आई। जो आपका फर्ज ये वो माँ जी ने निभाया। अब तू एक बाप होने का हक खो चुका है। निकल जा हमारी जिंदगी से, कभी वापस मत आना। नलिनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आज सूरज को अपने किए पर पछतावा होता है और वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एक मौका दीजिए बस अपनी गलती सुधारने का। तो इसके लिए आपको नया नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी पुरानी आदतें छोड़ नहीं देते, तब तक आपका हम पर और इन बच्चों पर कोई हक नहीं है। सूरज अब हर हाल में अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो नशा मुक्ति केंद्र जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ कुछ महीने रहकर सूरज पूरी तरह से बदल जाता है और अब अपनी माँ, बच्चों और बीवी के लिए दिन रात मेहनत करके उनका ख्याल
फ्रिज से निकल रही ठंडी हवा से पायल को थोड़ा सुकून मिल रहा होता है कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिससे दोबारा पायल को गर्मी लगने लगती है। तो वहीं अपनी बहू को इतना परेशान देखकर नलिनी, बेचारी मेरी बहू पता नहीं कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहेगी। सिर्फ ठंडा पानी पीकर थोड़ी ना इसकी गर्मी कम होगी। ऊपर से हर महीने मेरी तनख्वाह से फ्रिज के भी पैसे कटते रहेंगे, वरना किस्त पर एक कूलर ही ले लेते। ऐसे ही अब हफ्ता भर बीत जाता है। ऑफिस से काम खत्म करके नलिनी घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे कूलर रिपेयरिंग की दुकान मिलती है। अरे भाई, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस कूलर को यहाँ रखे रखे। 4 महीने हो गए लेकिन इसका मालिक अभी तक नहीं आया। मोहन, इसके अंदर से सभी पार्ट्स निकाल कर बाकी के कबाड़ी वाले को बेच दो। उस दुकान वाले की बात सुनकर नलिनी अब उसके पास आती है और उस कूलर को देखते हुए, अरे भाई साहब, ये कूलर आप बेच रहे हैं क्या? अरे बेचूंगा नहीं तो और क्या करूं। 4 महीने पहले आया था ये यहाँ और अभी तक इसका मालिक इसे लेने ही नहीं आया। बेफालतू में जगह घेर कर बैठा रहता है, इसलिए इसे आज बेच रहा हूँ। आप इसे कितने का बेचेंगे? कूलर चलता बिल्कुल ठीक है लेकिन थोड़ा छोटा है और पुराना भी हो गया है, तो कम से कम 2000 रुपए तो लूंगा ही। मेरे पास इस वक्त 500 रुपए हैं। आप 500 रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको सोमवार तक दे दूंगी। मुझे इस वक्त कूलर की बहुत जरूरत है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दुकान से नया कूलर